देखिए, अब बारी है प्रशासनिक अधिकारियों से ये जानने की कि सरकारी योजनाएं आखिर किसानों तक किस तरह से पहुंच रही हैं, किसानों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है और ये योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विनय जी को, जो कलेक्टर हैं महासमुंद के। प्लीज़ सर, आप मंच पर आइएगा। और इसके साथ ही कुलदीप जी, ये भी कलेक्टर हैं बलौदाबाजार के। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मंच पर आइए, क्योंकि यहाँ पर सार्थक बातचीत होगी और साथ ही दोनों ही जिलों में किस तरह से किसान आगे क्रियान्वयन कर रहे हैं, खेती किसानी को लेकर किस तरह से नवाचार कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सर, ओवर टू यू। शुक्रिया छाया। सर, शुरुआत महासमुंद से करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछली बार धान के जो उत्पादन हुआ था सबसे ज़्यादा वहीं हुआ था। तो अभी क्या स्थिति है, चूंकि अल नीनो का इफेक्ट भी बताया जा रहा है, तो ये जो पहला तो सवाल ये है कि ये किस तरह से किसानों की ज़िंदगी बदल रहा है। दूसरा कि अभी जो अल नीनो है उसका जो इम्पैक्ट है उसके लिए क्या तैयारी है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे आज इनवाइट किया और आप सभी को नमस्कार। देखिए, महासमुंद ज़िले में जो धान का उपार्जन होता है पूरे राज्य में सर्वाधिक रहता है। पिछले वर्ष ही 1,49,000 किसानों से 10,19,000 मैट्रिक टन के करीब धान का उपार्जन हुआ था। इस बार जो है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एल नीनो बारिश थोड़ी कम हुई है, बट अभी पिछले 3-4 दिवस से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और हमें आशा है कि उतना ज़्यादा इफेक्ट एल नीनो का महासमुंद ज़िले में नहीं पड़ेगा। और साथ ही प्रयास ये भी हमारा कि जल संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स महासमुंद ज़िले में बनाए हैं और जिसे होप करते हैं ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफ़ी इंप्रूव होगा और ओवरऑल स्थिति भी ठीक है, ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए अभी कई तरह की बात हुई ड्रोन को लेकर, एआई को लेकर, सैटेलाइट मैपिंग को लेकर, तो इन सब को देखते हुए आपके ज़िले में इन तकनीकों का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, अल नीनो एक प्राकृतिक स्थिति होती है जो हमेशा 4-5 साल या 6-7 साल में आती रहती है। लेकिन मैं ज़िले की तैयारी के संदर्भ में बात करूं तो अभी जो वर्षा का औसत रहा है, कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई और जो विगत वर्षों की तुलना में जो 10 वर्ष का औसत लेते हैं उसकी तुलना में अभी हमारे ज़िले में 101% बारिश हो गई है। तो अभी उसका कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी तैयारी हमारे स्तर पर की जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषक उन्नति योजना शुरू की है। मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि धान की फसल से विविधीकरण को बढ़ावा देना, दलहन तिलहन को बढ़ावा देना, कोदो कुटकी को बढ़ावा देना। तो उसके तारतम्य में कृषक उन्नति योजना में जो पहले 10,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती थी अन्य फसलों के लिए, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। तो उसका फ़ायदा ये देखने को मिल रहा है कि किसान इस बार धान की फसल से जो अन्य फसलें हैं उसकी ओर प्रेरित भी हो रहे हैं, स्वयं भी करना चाह रहे हैं। और जैसा अल नीनो के संदर्भ में चर्चा होना चाह रही है, तो उसके संदर्भ में वो ऐसी फसल की ओर बढ़ना चाह रहे हैं जिसमें जोखिम कम हो। तो पूरी तरह से जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है कि किसी प्रकार की जो प्राकृतिक स्थिति आती हैं उसका सामना कर सकें। और मैं सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसान बहुत जागरूक हैं। किसान जागरूकता के कदम हर तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से खेती की जाए जिसका लाभ उनको अधिक से अधिक मिल सके, जिसमें खर्चे कम हो और फायदे ज़्यादा हों। अभी तो किसानी शुरू हो चुकी है, तो कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि कितने किसान शिफ्ट हो रहे हैं, प्रतिशत वाइज करूं या रकबे वाइज? जी, इसमें हमने इस बार का जो लक्ष्य है, जो हमारे SADO और जो RAU के माध्यम से चर्चा करके जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, हमारी कोशिश ये है कि जो धान का रकबा है उसको 10,000 हेक्टेयर रकबे को कन्वर्ट अन्य फसलों में किया जाए। तो इसका एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि यदि हम अन्य फसलों का उपयोग करते हैं तो उसमें वर्षा जल पर निर्भरता कम होगी और जो भूमिगत जल का दोहन होता है वो भी कम होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जल जो संरक्षण की बात है वो भी इसमें आएगी, समाहित होगी। सर, आपसे सवाल है, आपका ज़िला तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है लाख के उत्पादन के लिए। जिस तरह से पूरा आपका जो ज़िला है, सबसे ज़्यादा चैलेंज आपके पास है, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर सरकार ये कह रही है कि तिलहन की तरफ जाइए, दलहन की तरफ जाइए, और दूसरी तरफ सरकार ये भी चाह रही है कि विविधता बढ़े और उसके लिए इनिशिएटिव भी ऐलान किया है कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या वहाँ पे ज़मीन में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं और किस तरह के स्टेप्स जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो शासन की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है कृषक उन्नति योजना, इसके अंतर्गत
खरीफ सीज़न में धान के बदले यदि कोई किसान अन्य फसल लेते हैं तो उसके लिए 15,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि जो है किसानों को दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और जैसे भी सर ने बताया महासमुंद ज़िले में भी हमने प्रयास किया है और इस खरीफ सीज़न में हमने 15,000 हेक्टेयर के करीब हमारा जो है धान का रकबा कम करने के लिए हमने विकास खंडों को टारगेट दिया था। उनसे हमने कृषकों की सूची मंगाई है और प्रयास हमारा ये है कि दलहन तिलहन एवं जो मिलेट्स है इनकी हम जो फसलें हैं इनको बढ़ावा दें और साथ साथ में इनके उत्पादन के साथ साथ हमारे एफपीओस जो सक्रिय एफपीओ हमारे ज़िले में हैं उनके माध्यम से इन उत्पादों को हम क्रय भी करें और साथ में इनकी प्रोसेसिंग करके फॉरवर्ड मार्केट के लिंकेज से इनको विक्रय भी करें। तो ओवरऑल एक हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है और आशा करते हैं कि जो हमने प्लान किया वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। सर मेरा सवाल आपसे, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे अल नीनो की और साथ ही किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। तो इसी से आगे बढ़कर जल संरक्षण के लिए और माइक्रो इरिगेशन के लिए आपके ज़िले में क्या प्रयोग हुए हैं? देखिए, जल संरक्षण एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है और जल संरक्षण के रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जिला बलौदा बाजार के अंतर्गत विगत 3 महीने में समुदाय की सहभागिता से एक विशेष अभियान चलाया गया, मोर पानी मोर गांव अभियान, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उसके तहत हमने 3 माह के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सहयोग से, युवा साथियों के सहयोग से और किसानों के सहयोग से 2.5 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया और उन जल संचयन संरचनाओं का जो निर्माण किया गया है, सबसे बड़ी बात है उनका लाभ भी देखने को मिलने लगा है। जब इस बार बारिश हुई तो हमने फीडबैक लिया, उनके फ़ोटो मंगाए, तो जो हमारे जल संरचनाएं बनाई थी उन सभी में पानी जा रहा है। तो लगभग करोड़ों लीटर पानी की बचत हमारे सभी किसानों ने, सभी समुदाय ने, हमारी महिलाओं, सहसद समूह की महिलाओं ने मिलकर किया है। तो जल संरक्षण के रिगार्डिंग ये बहुत बड़ी पहल है और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश उन फसलों के बढ़ावा देने की है जिसमें पानी पर निर्भरता कम हो। दलहन तिलहन, कोदो कुटकी, कपास, ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन, जो हमारे हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग के माध्यम से पानी का सदुपयोग हो, उसको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से अभी वैश्विक संकट तेल का रहा है और उसके बाद जो खाद का संकट और बढ़ा है, तो जाहिर तौर पे किसानों की जो उपलब्धता है खाद की वो कम हुई है। ऐसी परिस्थिति में सरकार नैनो उर्वरकों, डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उसके लिए खास ध्यान दे रही है, किसानों से कह रही है। इसके अलावा ग्रीन जो खाद हैं, चाहे वो अजोला हो या दूसरे, तो उनको लेकर के आप किस तरह का इनिशिएट कर रहे हैं अपने ज़िले में? देखिए, वैसे तो खाद की जो उपलब्धता है वो महासमुंद ज़िले में पर्याप्त है। एज सच कोई हमें फील्ड से कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ प्राप्त नहीं हो रही है, परंतु केमिकल फर्टिलाइजर्स पे निर्भरता कम करने के लिए हम किसानों को रेगुलरली प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी जो हरित खाद रहती है, जिसमें हम 12 किलो मूंग और ढेंचा का बीज जो होता है वो किसानों को देते हैं, जो कि यूरिया के विकल्प के रूप में अच्छा यूज़ होता है। और प्लस हम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका कल्चर भी किसानों के माध्यम से तैयार करा रहे हैं और 210 क्विंटल से अधिक इसका कल्चर हमारे पास तैयार भी हो गया है। ये किसान स्वयं के खेत में भी उपयोग करेंगे और साथ में बाकी अन्य किसानों को भी वो प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के संदर्भ में भी किसानों को बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे आरईओस जो है निरंतर फील्ड पे जाकर जन चौपाल भी लगा रहे हैं और इसके पहले खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हमने विशेष रूप से इस पूरे इशू पे फोकस किया था और हमने किसानों को समझाइश दी थी कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे अपनी निर्भरता कम करनी है और आहिस्ता आहिस्ता हमें जो हमारा जो हरी खाद है इसकी तरफ अपने अग्रसर होना है। तो ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कुछ आंकड़े आ रहे हैं सामने जी, जैसे मैंने कहा 210 क्विंटल के करीब हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका कल्चर रेडी हो गया है। लगभग ये 71 किसानों ने तैयार किया है। सर अभी चूंकि हम फसल विविधीकरण की बात कर रहे थे कि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि दलहन तिलहन मक्का ये सब खेती किसान करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग होता है किसानों के लिए, क्योंकि फसल बदलना किसानों के लिए बहुत आसान है लेकिन वो सोच नहीं बदल पाते कि क्योंकि पहले से ही हमारा राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है। तो उन किसानों को ये संदेश देना, उनको समझाना कितना मुश्किल होता है? क्या आपके ज़िले में ये आसान है, किसान समझ पा रहे हैं कि विविधीकरण से ही मृदा संरक्षण सही से हो पाएगा? देखिए, ये एक पहल है और एक प्रक्रिया है। पहल के अंतर्गत ये है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और प्रक्रिया एक ऐसा है जिसमें लोगों को उसके तहत जोड़ना। तो यदि किसानों की बात की जाए तो किसान इतने समय अंतराल पर इस बात को समझ चुके हैं कि ये बात
अवश्य है कि धान से उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन जिस तरीके के विभिन्न योजनाएं आ रही हैं जो अन्य फसलों को भी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जैसे यदि बात की जाए कृषक उन्नति योजना की, दूसरी यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके तहत हमारे बलौदाबाजार जिले के, जो मैं किसानों की बात करूं, जागरूकता की जो बात आ रही है, तो वो इतने जागरूक हैं कि हमारे जिले के लगभग 1.5 लाख से अधिक किसानों ने अब तक 566 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त की है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। दूसरी बात यदि की जाए कि किसानों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने चीज़ों को रखा, पारंपरिक और जैविक कृषि का भी हमने ध्यान रखा और उसमें आधुनिकता के इनपुट को भी जोड़ा। जी, पारंपरिक और जैविक कृषि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मृदा के गुण हैं उनको बचाए रखने के लिए, और आधुनिकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनको ये ना लगे कि ग्लोबल मार्केट से वो बचे हुए हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे काम कर रही हैं, आप जानते हैं कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने सहकार से समृद्धि एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान के तहत कोशिश ये रही है कि हमारी सम्मतियाँ समृद्ध हों। सम्मतियाँ हमारी समृद्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसान का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से होता है, 90% से अधिक तो वो सम्मतियों से होता है। इन सम्मतियों ने अभी एक ऐसा उदाहरण पेश करने जा रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्मतियों के माध्यम से ड्रोन का परचेज किया गया है, और इन ड्रोन के माध्यम से जो हमारे नैनो यूरिया और नैनो DAP है, उसका मैनुअल की जगह हम ड्रोन के माध्यम से प्रयोग करेंगे, लगभग जिससे 50,000 एकड़ के आसपास एरिया कवर करने का लक्ष्य हमने इस बार रखा है। तो किसान ये देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी, विभाग भी और शासन भी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि उनका विकास हो। जब वो ये दूसरा साल है जब हम नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो कुछ आपकी फाइंडिंग्स है कि पिछले साल कितना फायदा हुआ इससे किसानों को? जिन किसानों ने नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग किया, उससे जो आसपास के किसान थे उन्होंने देखा कि इसका फायदा मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार उस रकबे में लगभग 10 गुना वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो ये बात दिखाता है कि किस तरीके से लोग प्रेरित होते हैं। बस उनको एक बात है कि हम लोगों ने भी कोशिश की कि नैनो यूरिया, नैनो DAP का जो प्रयोग है मैनुअल तरीके से उपयोग करना टफ होता है, इसलिए हमने ड्रोन को इसमें अवसरण किया है और ड्रोन के माध्यम से इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि महासमुंद के किसान तो अब जागरूक हो ही चुके हैं, जिस तरह से सर ने अपनी बातें रखी है, वहाँ के किसान किस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर बताया, तो क्या एक ज़िले का मॉडल दूसरे ज़िले में लागू किया जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं परेशानी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि किसी ज़िले में कोई अच्छा काम हो रहा है तो निश्चित रूप पे वो बाकी ज़िलों में भी हम उसको अपनाते हैं। जैसे सर ने बात कही, जो माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है मोर गाँव मोर पानी अभियान, उसके अंतर्गत भी हमने वाटर कंजर्वेशन के काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे बनाए थे, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर महासमुंद को सम्मानित किया गया था। और एक विशेष आपको बात बताऊँ, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप रोटेशन की हम बात कर रहे थे, तो जैसे महासमुंद ज़िले में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसमें बेसिकली ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करते हैं, इसके अंतर्गत महासमुंद में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे महासमुंद के, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने बहुत सारे किसानों की वर्कशॉप भी वहाँ पे आयोजित की थी। और बागबारा ज़िले के काफ़ी अच्छे किसान हैं, उनको हमने वहाँ बुलाया था सो दैट वो बाकी किसानों को अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकें। तो उन किसान ने 30 एकड़ की भूमि में उन्होंने ऑयल पाम की खेती की थी और उसमें इंटर क्रॉपिंग में उन्होंने अन्य फसल भी ली थी। और उससे बेसिकली ऑयल पाम से जो जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब तीसरे साल के बाद इसमें फसल आती है, और उनको 60 लाख की इसमें आय हुई थी। और जब उन्होंने बाकी किसानों को इसके बारे में बताया तो बाकी किसान भी काफ़ी प्रोत्साहित हुए और वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन करा रहे हैं, और आशा करते हैं कि इसमें और भी अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन कराएंगे। बहुत थैंक यू सर, क्योंकि देखिए ऐसी सक्सेस स्टोरी से जो बाकी किसान जो सुन रहे हैं वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सोनाली। और जिस तरीके से प्रशासनिक जो चीज़ें होती हैं उससे किसानों को कैसे लाभ मिलता है, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशासन की भूमिका यहाँ पर अहम हो जाती है, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर हो रहा है कि नहीं, ये भी प्रशासन को ही देखना है। और यही वजह है कि समस्याओं का समाधान भी किसानों का हो रहा है और नवाचार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तकनीक का विस्तार और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी जो दायित्व है वो जो प्रशासनिक स्तर पर निभाया जाता है, और उसी की सार्थक चर्चा हुई।